तो देखिए टेस्ट नंबर 17 है, ठीक ना, PSIR का। ये जो आज का टॉपिक है ना, ये कौन सा है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हाई डिड सीलिंग एंड टेनेंसी रिफॉर्म्स अंडर परफॉर्म, डिस्कस रिकॉर्ड्स इवेजन एग्जाम्शन एंड लेटर करेक्टिव्स है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सेंस ये बोल रहा है कि इंडिया जो लैंड रिफॉर्म्स लिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो क्यों जो है ना सक्सेस नहीं हुआ है, और उसको रीजन को बताना है, लेकिन रीजन को सेंटर में रखना है, रिकॉर्ड्स को लेकर के, इवेजन को लेकर के और एग्जेंशन को लेकर के, और फिर लास्ट में करेक्शन भी बताना है। तो बेसिकली इसका आप इंट्रोडक्शन क्या ले सकते हैं, मैं तो सीधे रॉल्स से लिंक करती हूँ, जॉन रॉल्स के, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमको लैंड रिफॉर्म्स क्यों करने हैं भाई, सोशल जस्टिस लाने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन लाने के लिए। फिर रीजन बता दीजिए कि एक तो भाई इंडिया में जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है, हाँ, तो भाई रिकॉर्ड ही नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, इवेजन। अब भाई इंडिया ने लाया सीलिंग कि आपको इतना ही लैंड रखना है, लेकिन लोगों ने क्या किया, अपने दूर के रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दिया, दूर के रिश्तेदार, जैसे बुआ के चाचा के भाई के, लो पूरा पर्पज भी डिफीट हो गया। फिर एग्जाम्शन, कि जो एग्जाम्शन दिया गया था ना, जैसे प्लांटेशन को दिया गया था या फिर डेयरी सेक्टर को, उसका मिसयूज़ किया गया है ना। तो ये कुछ आपको बताना है कि कहाँ कहाँ कैसे फैल हुआ है, बेसिकली 3 पॉइंट बताना। फिर लास्ट में आपको ये बता देना है करेक्टिव मेजर्स, जैसे अभी स्वामित्व स्कीम इंडिया ने लॉन्च किया, ऑपरेशन बरगा वेस्ट बंगाल अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हैं। लास्ट में जो है ना आप लिख सकते हैं, जैसे क्या है कि जो ना रजनी कोठारी ने कहा है कि जो इंडिया का जो लैंड रिफॉर्म है ना, ये कास्ट बेस्ड रहा है, अभी तक है पॉलिटिक्स रहा है। अब इसको क्या है ना कि हमको डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ ले जाना है, बस यही इसमें लिखना था। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज मोर रेलेवेंट देन एवर बिफोर। तो भाई है ही भाई, अभी जानते ये क्वेश्चन बहुत जनरल हो गया, इसका आंसर सभी लिख लेंगे, लेकिन वही ये डाइवर्सिटी कितना लाएंगे, क्योंकि ये 10 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए जानते कहे आप इसमें पेस्टल अप्रोच फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल करप्शन हो रहा है, इससे इंडिया का जो PRI मॉडल है ये फेमस हो जाएगा। इन्वायरमेंटल में देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज, नीड वर्सेस ग्रीड, आप इसको ला सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक में डाल दीजिए भाई, है ना, कि भाई जो हो रहा है ना, कैपिटलिज्म और लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहाँ पे जो है ना गांधी का जो ट्रस्टीशिप मॉडल है आज के टाइम पे IGCSR प्रिवलेंट कर रहा है। सोशल में डाल दीजिए जो है ना कि जो वेस्टर्नाइजेशन जो कल्चर बढ़ रहा है, इससे क्या है कि हम अपने आप को भूले जा रहे हैं, हम कौन है अपने आप को ही भूले जा रहे हैं। गांधी ने क्या कहा कि भाई अपने ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। फिर जो है ना एथिकल में डाल दीजिए, जो आज समाज में हेट्रेड, मतलब वायलेंस, इंटॉलरेंस जो बढ़ रहा है, वहाँ पे गांधी ने क्या कहा कि हमको जो है ना नॉन वायलेंस को फॉलो करने की जरूरत है। तो ये आपको ये चीज़ जहाँ पे गांधी के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पे डाल दीजिए, है ना, कि जो अभी करेंट गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, मिनिमम गवर्नमेंट टू मैक्सिमम गवर्नेंस, वो गांधी के व्यू से भी मैच करता है, क्योंकि गांधी भी जो है स्टेट को अपोज ही करते हैं, तो बोलते हैं कि गवर्नेंस में ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हाट वाज द रेशनल ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर पब्लिक सेक्टर एक्सपांशंस एंड व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रेशनल ऑफ, मतलब कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तब उसने पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया है, लेकिन जब इंडिया 1990 पहुंच गया तो उसने पब्लिक सेक्टर को कम करने का ट्राई किया। ऐसा क्यों किया, दोनों का क्या अलग अलग रीजन है। तो आपको पता है भाई जब इंडिया आज़ाद हुआ भाई, तो उसमें क्या है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो उसमें क्या है ना स्टेट का रहना ज़रूरी था, ताकि बैलेंस्ड और एक अच्छा ग्रोथ हो सके, हेल्थ, एजुकेशन सब ग्रोथ हो सके, है ना। लेकिन इंडिया जब क्या है 1990 पहुंच गया तो लगा कि भाई जानते क्या है, अब ये सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा, और थोड़ा गरीबी भी कम हो गई थी। तो फिर इंडिया ने लाया जानते क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट लाया, ताकि प्राइवेट प्लेयर को एक अच्छा मौका मिल सके, एक इनोवेशन आ सके, एफिशिएंसी आ सके मार्केट में, और एक कंपटीशन आ सके। जैसे एयर इंडिया को उन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अतुल कोहली को ला सकते हैं। अतुल कोहली ने कहा था कि LPG रिफॉर्म के बाद जो है ना, ये जो इंडिया ने जो है ना स्टेट के पावर बढ़ गया है और सेंटर का पावर घट गया है। बस इस क्वेश्चन का यही है। चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली कि जो है ना जो लिबरलाइजेशन है ना, ये इंडियन स्टेट के नेचर को कैसे रीसेप किया है, और इंडिया कैसे जो है ना मार्केट वेलफेयर को बैलेंस कर रहा है अंडर इंडिकेटिव प्लानिंग। तो आपको पता है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया जो है ना स्टेट जो है ना एज ए कमांडर काम करता था, है ना, हर चीज़ को कंट्रोल करता था। लेकिन 1990 उसने लाइसेंस को ख़त्म कर दिया है। कुछ ही सेक्टर में अभी लाइसेंस है, जैसे डिफेंस है, स्पेस है, तो एक ये है। दूसरा पहले कमांडर था, अब क्या हो गया, गाइडर हो गया। जैसे एजुकेशन पॉलिसी देख लीजिए यहाँ पे, है ना। और दूसरी चीज़ कि है ना, पहले क्या था, वो कंट्रोलर था, अब क्या हो गया, रेगुलेटर। जैसे बहुत सारी उसने बॉडी बना दिया है रेगुलेट करने के लिए, जैसे TRAI है, SEBI है, RBI है, ये सब क्या है, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं।
आपको सब बताना है। मतलब एक तरफ मार्केट को ओपन कर रहा है, जैसे एफडीआई आया, दूसरी तरफ क्या है कि हमने गाँव में भी ध्यान दिया, जैसे डिजिटल को लाया गाँव में, जैसे जैम ट्रिनिटी हो गया, है ना, पीएम किसान हो गया। मतलब साथ में हम वेलफेयर स्कीम भी फॉलो कर रहे हैं। यही आपको इसमें लिखना था बेसिकली, इस क्वेश्चन का यही डिमांड था, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है कि जैसे ये बोल रहा है कि सेंट्रलाइज प्लानिंग जो है ना, ये फेडरलिज्म को वीकन करते हैं भाई। उसमें क्या है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है ना, ये सेंट्रलाइज प्लानिंग पे बेस है, और जो फाइनेंस कमीशन है ना, वो फिजिकल फेडरलिज्म पे बेस है। तो है ही भाई, तो दोनों के अप्रोच अलग अलग है। अब प्लानिंग कमीशन भाई बोलता है भाई कि जो है कि मैं जो है ना भाई जो है ना, चूँकि मैं जो है ना इंडिपेंडेंट हूँ, है ना, तो भाई क्या है कि मैं जो है जो क्योंकि देखिए जब भी कोई भी स्टेप ले लेता है, लेकिन भाई फाइनेंस कमीशन के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। तो क्या यहाँ पे एक तो है ना ओवरलैप हो जाता है फंक्शन में, क्योंकि फाइनेंस कमीशन फंड का डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन प्लानिंग को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्लानिंग कमीशन। तो भाई प्लानिंग के बेस पे तो फंड होगा ना, तो यहाँ पे एक ओवरलैप होता था। दूसरी चीज़, इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता था प्लानिंग कमीशन में, और फाइनेंस कमीशन में क्या था ना कि इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था, तो ये भी एक दिक्कत था। तो ये आपको कुछ टेसल्स लिखने थे, कहाँ टेसल्स थे बेसिकली। फिर आपको लिखना है कि इंडिया ने कुछ ऐसे स्टेप लिया है जहाँ पे जो है ना प्लानिंग कमीशन को उसने रिड्यूस किया से नीति आयोग से, इसीलिए मोदी आते ही जो है ना प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डू यू बिलीव दैट इंडियाज करेंट एग्रीकल्चरल क्राइसिस कैन बी सफिशिएंटली एड्रेस्ड विथ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, क्योंकि भाई इंडिया एक अग्रेरियन इकोनॉमी था, और उसके फादर कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। लेकिन बात ये है ना कि जो एम एस स्वामीनाथन थे, उन्होंने कहा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन सफिशिएंट नहीं है इंडिया में, क्योंकि ये कुछ ही राज्य तक लिमिटेड था, पंजाब और हरियाणा। तो उन्होंने कहा कि ग्रीन रिवोल्यूशन को कन्वर्ट किया जाए एवर ग्रीन रिवोल्यूशन में। यस, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन में। हाँ, तो एवर ग्रीन रिवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के इंडिया ने लॉन्च किया सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन है ना, ये जो है ना कैसे जो है ना एग्रीकल्चर क्राइसिस को डील करेगा। तो पहले आप क्राइसिस बताइए, फिर उसके बाद कैसे डील करेगा। तो क्राइसिस कैसा है, आप लिख डालिए कि क्राइसिस कहाँ है भाई। एक तो भाई जानते क्या है कि भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, पैन इंडिया में नहीं था, ये पैन इंडिया में होगा। दूसरी चीज़ क्या है ना, ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से इन्वॉल्व करेगा। एआई मॉडल है, ड्रोन हो गया, जैसे इजराइल कर रहा है, चाइना कर रहा है ना। दूसरी चीज़ की क्लाइमेट रेजिलेंट लाएगा चीज़ें, जैसे ड्रॉट रजिस्टेंट वगैरह, ये सब लाएगा। इससे क्या कि जो एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो रिड्यूस होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये पैनेसिया है, रामबाण है भाई। इंडिया में कुछ प्रॉब्लम भी है। एक तो भाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है, दूसरी चीज़ फंड की कमी है कोई भाई, और दूसरी चीज़ लैंड जो है ना, ये स्टेट सब्जेक्ट है। अब हर स्टेट जो है ना भाई पता नहीं माने कि ना माने, खासकर तमिलनाडु वाले, तो भी एक दिक्कत है। तो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आएगा बेसिकली। तो देखिए क्या है ना कि अल्टीमेटली क्या है ना कि यहाँ पे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, जानते क्या है, नेहरू की स्टेटमेंट से क्या है ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है, जो है ना ये नेसेसरी स्टेप है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हमको पॉलिटिकल बिल की भी ज़रूरत है। और नेहरू ने कहा था कि है ना, देखो हर चीज़ वेट कर सकती है, लेकिन क्या है ना कि एग्रीकल्चर वेट नहीं कर सकता है। थोड़ा सा इस चीज़ को जो है ना आप जो है ना इसमें फोकस करते हैं। लास्ट में बोल रहे हैं गांधी और नेहरू के मॉडल में कंपेयर करना है। तो भाई नेहरू ने क्या बोला है भाई, स्टेट लेड इकोनॉमी होना चाहिए। गांधी ने बोला नहीं भाई, स्टेट नहीं होना चाहिए, विलेज पे ध्यान दो। नेहरू ने बोला भाई इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाओ। गांधी ने कहा अरे भाई बड़ी इंडस्ट्री खोलोगे तो उससे क्या है कि और ज़्यादा गैप बढ़ेगा रिच और पुअर के बीच में। नेहरू ने कहा कि भाई हम टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे। गांधी ने कहा अरे भाई टेक्नोलॉजी पे नहीं, एथिक्स पे ध्यान दो। ऐसी चीज़ आपको बताना है डिफरेंस से। फिर बताना है कि दोनों में कमियाँ भी थी। नेहरू की सबसे बड़ी कमी थी, उन्होंने एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया है, और गांधी की सबसे बड़ी कमी थी कि उन्होंने क्या है ना विलेज पे ज़्यादा ही ध्यान दे दिया है। भाई आज का टाइम क्या है, फास्टेस्ट इकोनॉमी है, तो हमको थोड़ा इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान देना है। तो मतलब दोनों अच्छे से सस्टेनेबल नहीं रह पाए, लेकिन फिर भी दोनों का एक आज टाइम पे रेलेवेंसी है ना। नेहरू का साइंटिफिक टेम्परामेंट और गांधी का एथिकल टेम्परामेंट, दोनों की ज़रूरत है। तभी जो है ना इंडिया जो है ना विकसित भारत के टारगेट को अचीव कर पाएगा। ऐसा आप जो है ना कंक्लूजन में लिख सकते हैं।